हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस इन एक्सेल। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है फंक्शंस। तो अगर देखेंगे तो अगर कैटेगराइज करें फंक्शन इन एक्सेल को, हम तीन तरह के फंक्शंस मिलेंगे। एक मैथ फंक्शन मिलेगा, एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन मिलेगा, एक फाइनेंशियल फंक्शंस। तो एक एक करके इन फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ फंक्शन की तरफ से कि कौन कौन से मैथ फंक्शंस हमें सिलेबस में पढ़ने हैं। तो हमें सिलेबस में पढ़ने एबीएस, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, स्क्वायर रूट, एसक्यूआरटी, मॉड्यूलस, ओके, एमओडी, इंटीजर, इंट, राउंड, राउंड डाउन एंड राउंड अप, फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन, और साथ ही साथ सम फंक्शन। तो ये कुछ मैथ फंक्शन है जो हमें सिलेबस में पढ़ने। एक एक करके इन फंक्शंस को चलिए डिस्कस करते हैं। एबीएस क्या होता है? एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर है, मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर होता है, उसका साइन उसके आगे होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो एब्सोल्यूट क्या होता है? दैट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर विदाउट एनी साइन। बिना किसी साइन के जब किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, उसका प्लस है या माइनस है कुछ नहीं बताते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इट फाइंड, एबीएस फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करता है। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं एबीएस, आपने एक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट दिया फाइव, ओके, तो फाइव क्या हो गया आपका? फाइव के आगे प्लस है तो उसने फाइव ही रिटर्न किया आपको। अगर यहाँ पर देखिए एग्जांपल एबीएस -7, तो आपको ये क्या करेगा? सिर्फ 7 ही रिटर्न करेगा, उसके आगे का साइन नहीं देगा। ओके, क्लियर। देन अब बात करते हैं स्क्वायर रूट। सभी को पता है स्क्वायर रूट क्या करता है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देता है। तो आप जो भी पॉजिटिव नंबर, याद रखना स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। इट इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन पॉजिटिव नंबर। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं SQRT, ब्रैकेट में 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो ये हमारा आंसर। तो एग्जाम में भी आपको इसी तरह से लिखना है डेफिनेशन। एग्जाम में 7 मार्क का पक्का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा, ये जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें 7 मार्क का 7 फंक्शन पूछता है कोई भी आपको। आपको क्या करना है? इसी तरह से लिखना फंक्शन क्या काम करता है, एक एग्जाम्पल बस। देन मॉड। मॉड क्या होता है? रिमाइंडर देता है। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। जब हम क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, 23 और 5। इसका मतलब क्या है? 23 डिविडेंड है और 5 डिवाइजर है, याद रखना। तो बाद में जो नंबर होता है वो डिवाइड कर रहा होता है, डिवाइजर होता है। और जो पहले नंबर होता है वो डिविडेंट होता है, जिसको डिवाइड करना है। तो रिजल्ट हैज सेम साइन एज ए डिवाइजर। डिवाइजर का जो साइन होता है, रिजल्ट का भी वही साइन होता है। तो जैसे 23 और 5, अगर 23 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। ओके, बचा कितना? 3। तो मेरा रिमाइंडर कितना है? 3। पर यहीं पर अगर मैं अब बात करूं मॉड -23 और 5, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? मेरा डिवाइजर क्या है? 5। तो मेरा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। पर यहाँ पर देखो 23 का 5 से किया तो कितना आया? 3 आ रहा है। पर -23 का 5 से कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये कैसे? तो यहाँ पर देखिए, आप जब भी माइनस रहेगा तो आप क्या करेंगे? लेस पे स्टॉप नहीं करेंगे, आगे जाएंगे। अगर 5 को 4 टाइम्स करूंगा तो 20 आएगा, पर आपको आगे जाना है। आप 5 जा 25, तो आप यहाँ पर देखो 23 -5, तो यहाँ पर क्या कम पड़ रहा था? तो -2। ओके, तो याद रखना जब भी इस तरह से कोई भी एक नंबर माइनस रहेगा तो आपको आगे जाना है। ओके, तो एग्जाम में, अगर एग्जाम में तो आपको एग्जाम्पल आपको खुद ही लिखना है, तो आप इस एग्जाम्पल को ना लिखे तो बेटर होगा। यही एग्जाम्पल आप लिख लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर रहेगा। पर याद रखिए जब भी अगर कहीं पर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि ये सिचुएशन दे दी, इस सिचुएशन में मॉड क्या होगा, ओके, अगर आपको प्रैक्टिकल पीसी सामने अवेलेबल नहीं, किसी ने थियोरेटिकली पूछ दिया, तो आप इस तरह से याद रखिए कि माइनस है तो मुझे आगे जाना है। ओके, ये 23 को -23 को अगर कंप्लीटली क्या करना है? डिविजिबल बनाना है, तो उसमें कौन सा वैल्यू और माइनस करना पड़ेगा? 2, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देते हैं। देन इंट, ओके, इट राउंड अप द गिवन नंबर टू द लोवेस्ट इंटीजर। लोवेस्ट इंटीजर में क्या करता है? उसे राउंड अप कर दे। जैसे इंट 5.1, तो 5.1 में लोवेस्ट इंटीजर क्या है? 5 है। ओके, क्योंकि 5.1 5 और 6 के बीच में आता है, तो लोवेस्ट क्या है? 5। -5.9, -5.9 मतलब ये -6 और -5 के बीच में आएगा। -5 और -6 में लोवेस्ट कौन है? -6, -6 दे देगा। देन 5.9 और, तो 5.9 आता कहाँ है? 5 और 6 के बीच में आता है, लोवेस्ट कौन है? 5, तो 5 रिटर्न कर देगा। देन नेक्स्ट आता है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या क्या काम है? राउंड अप द नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द डिजिट। स्पेसिफाइड नंबर तक उसे क्या करता है? राउंड अप कर देता है। तो जैसे हो गया राउंड 25.5462, और यहाँ पर ये बताता है कि कितने डिजिट तक इसे राउंड अप करना है। तो ये क्या हो गया? ये बता रहा है 3 डिजिट तक, तो 25.5462।
546। देन राउंड डाउन क्या होता है? तो राउंड डाउन, राउंड अ नंबर डाउन और टुवर्ड्स अ जीरो। तो जैसे राउंड डाउन का एग्जांपल, यहाँ पर राउंड डाउन लिख दिया हमने और ये नंबर लिखा, अब ये कितने डिजिट तक, तो ये बता रहा है कि इसको 3 डिजिट तक राउंड अप करना है पर डाउन करना है। तो जैसे ये 25.546 हो गया, ओके, ये यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर अगर 2 डिजिट तक इसे राउंड डाउन करना है तो 2 डिजिट तक देखो 25.54, राउंड डाउन कर दिया, मतलब इसको 55 ही नहीं कर सकता। देन राउंड अप क्या होता है? राउंड अप, राउंड अ नंबर अप और अवे फ्रॉम जीरो। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, 3 डिजिट तक करना मतलब यहाँ पर आएगा, पर ये 6 है इसको 7 कर देगा, राउंड अप बोलते हैं इसको। 2 है मतलब यहाँ तक आएगा, ये 4 है इसको 5 कर देगा, ओके। तो ये होता है राउंड अप। देन फ्लोर, राउंड अ नंबर डाउन टूवर्ड्स जीरो टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द सेकेंड नंबर। अब ध्यान से समझो ये क्या फ्लोर फंक्शन। 7.5 फ्लोर लिखा 7, मतलब इस नंबर को क्या करना है? राउंड डाउन करना है। फ्लोर, फ्लोर नीचे होता है ना, तो फ्लोर, ओके। तो फ्लोर पे डाउन करना है, पर कितने से? 2 के मल्टीपल में, जो सेकंड नंबर है उसके मल्टीपल में। तो अगर 2 का मल्टीपल देखोगे, 2, 4, 6, 8, ओके। और अगर आप ध्यान से देखो 7.5 कहाँ आता है? 6 और 8 के बीच में आता है, ओके, क्योंकि दूसरे नंबर के मल्टीपल के हिसाब से चलना है। तो ये क्या करेगा? राउंड डाउन करेगा। 6 और 8 में छोटा कौन है? 6, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 6। अब यहाँ पर देखो 7.5 को राउंड अप करना है पर 4 का, ओके, 4 लिखा हुआ है तो 4 का मल्टी 4, 8। और 7.5 कहाँ आएगा? 4 और 8 के बीच में आएगा, इसमें छोटा कौन है? 4। देन सीलिंग, सीलिंग क्या है? राउंड अ नंबर अप अवे फ्रॉम जीरो, ओके, अप करता है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द सेकेंड नंबर। जैसे 7.5 तो और 2 है तो 2 का मल्टीपल लिख दो, 2, 4, 6। अब 7.5 कहाँ आता है? 6 और 8 के बीच में आता है, अप करना है मतलब बड़ा वाला 8। जैसे अब देखो 7.5 तो 4 का मल्टीपल 4, 8। 7.5 कहाँ आता है? इन दोनों के बीच में आता है, बड़ा वाला कौन सा? 8, तो आंसर इज 8। देन नेक्स्ट इज सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या करता है? सम फंक्शन में आप जितने भी नंबर दोगे उसे क्या कर देता है? ऐड कर देता है। तो ऐड ऑल द थ्री नहीं, थ्री नहीं का, ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स, ओके। आप इसको जितने भी नंबर दोगे सेल के रेंज के अंदर रहेंगे उसे क्या कर देगा? ऐड कर देगा। तो सम A to A4 मतलब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द रेंज ऑफ A2 से लेके A4 तक जितने भी। और याद रखना कि एक्सेल में जितने भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं या फॉर्मूलाज स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं, ये याद रखना। अब बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन की। कौन कौन से स्टैटिस्टिकल फंक्शन है? तो पहला स्टैटिस्टिकल फंक्शन है मैक्स, दूसरा स्टैटिस्टिकल फंक्शन है मिन, तीसरा स्टैटिस्टिकल फंक्शन है एवरेज और चौथा काउंट। तो मैक्स का क्या काम है? मैक्स इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर बिटवीन गिवन रेंज ऑफ द डेटा। जो भी रेंज ऑफ द डेटा आप दो, रेंज दो या कुछ एज अ आर्ग्यूमेंट क्या करो, आप कुछ वैल्यूज पास कर दो, ओके। तो उसमें से क्या होता है? मैक्सिमम देता है। जैसे यहाँ पर मैंने मैक्स लिख दिया 10, 30, 20 दे दिया, तो उसमें मैक्सिमम कौन है? 30, तो 30 रिटर्न करेगा। आपने कोई रेंज दे दिया तो उस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू कौन है? वो रिटर्न करेगा। देन नेक्स्ट इज मिन। Min is used to find the smallest number between the given range of the data. Given range of the data में smallest number कौन सा है? जैसे max 10, 30, 20 दिया तो 10 मिनिमम है, सर आ गया। Then average. Average is used to find the average of the given numbers या जो range है उस range का average। तो average कैसे होता है? जितने भी, अगर आपको 3 वैल्यू है यहाँ पर तो 10, दिस वन, तो यहाँ पर आपको 10 प्लस 25 प्लस 15 और 3 नंबर है तो डिवाइड बाय 3, तो इसका एवरेज दे देगा। तो एवरेज कितना आएगा? 16.6667, ओके। तो ये एवरेज फाइंड करता है। 4 नंबर्स होते तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ता है, या रेंज में जो होता तो ऑटोमेटिकली एक्सेल एडजस्ट करता है उन सारी चीज़ों को। आपको जस्ट इस तरह से लिख के दिखा देना है कि ऐसे होता है। काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन्स द नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये उन्हीं सेल को काउंट करता है जिनके पास नंबर होता है। अगर कोई भी टेक्स्ट होगा तो उसको काउंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल पे देखो 10 ABC लिख दिया 20, तो नंबर कहाँ कितने हैं? 2, तो नंबर रिजल्ट में वही आएगा जो नंबर को काउंट करे, ओके। तो दैट्स ऑल विद द मैथ एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन। अगले सेशन में डिस्कस करेंगे हम फाइनेंशियल फंक्शन। थैंक यू।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।